जैसा भी टाइम हो, आपका टाइम अच्छा होना चाहिए। माई सेल्फ कीर्ति जवाहर, कैटलाइजर इंस्टीट्यूट कोटा। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आप आगे और ज्यादा वीडियोस देख सके और अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सके। जेईई मेंस का पेपर आने वाला है, जनवरी अटेम्प्ट आपका आने वाला है, तो उसके लिए मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रही हूँ कंटिन्यूसली। एडवांस में किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं जो मेंस में रिपीट हो सकते हैं, आप एक एग्जांपल से समझिए। मैं एक ऑर्गेनिक के 2 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बता रही हूँ। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नंबर ऑफ कंपाउंड्स गिवन बिलो व्हिच कंटेन्स COH ग्रुप आर। ये क्वेश्चन जो है एडवांस 2012 के अंदर पूछा गया था। सेम क्वेश्चन हमारे पास में फरवरी 2021 के अंदर यहाँ पर रिपीट कर दिया। इसलिए मैं बार बार आपको बोल रही हूँ 2024 के पेपर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एडवांस के पेपर के पैटर्न्स जो है वो कवर करते हुए चलिए, क्योंकि वैसे ही पैटर्न्स कुछ जो होते हैं मेंस में जाके रिपीट होते हैं। यहाँ 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। सल्फेनिलिक एसिड, ओहो कॉमन नेम, पिक्रिक एसिड, कॉमन नेम्स दे दिए। अब जहां कॉमन नेम्स आ जाते हैं IUPAC तो आपको फिर भी एक बार आता है, लेकिन कॉमन नेम में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है। एक बार फिर भी थोड़ा देखते हैं। सल्फोनिक एसिड जो होता है वो क्या होता है, बेंजीन के ऊपर SO3H, दिस इज सल्फोनिक एसिड। एंड एनिलीन, इसी के अंदर वर्ड एक छुपा हुआ है थोड़ा सा, ये होता है, मुझे तो याद है लेकिन आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ इसको। सल्फा, इससे हमने सल्फोनिक उठा लिया, एनिलीन में से एनिक होके फिर एक एसिड वापस लग गया है, तो ये क्या हो गया हमारे पास फर्स्ट कंपाउंड था। पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड हमारे पास दूसरा कंपाउंड क्या है, OH, और यहाँ पर एक्सेस ऑफ NO2 की प्रेजेंस में, NO3 की प्रेजेंस में अगर फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं तो ये कंपाउंड बनता है हमारे पास में। या फिर हम कंसंट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करा देते हैं फिनॉल की, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो यहाँ पर क्या है, पिक्रिक एसिड बनता है, ऑर्थो और पैरा पे NO2 ग्रुप है, एक साथ अटैक कर जाता है। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे पास में एस्प्रिन। एस्प्रिन क्या होती है बच्चों, दवाई, सर दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, थोड़ा बॉडी पेन हो रहा है तो हम इसको ले लेते हैं, लेकिन इसका कंपोजिशन क्या होता है, O, यहाँ पर हमारे पास में क्या होता है COCH3 और COH, ये होता है पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला, जिसको हम फिनॉल चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। इसकी प्रिपरेशन हम करते हैं बाय सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसका रिएक्शन में डायरेक्ट प्रिपरेशन भी आ जाती है, राइमाटाइमर रिएक्शन हो गई, कॉल्बे रिएक्शन हो गई, जिससे हम सैलिसाइलिक एसिड को फॉर्म कर सकते हैं, और सैलिसाइलिक एसिड से फर्दर फिर यहाँ पर कन्वर्जन में ये क्वेश्चन आगे रोटेट होकर अलग तरह से भी आ सकता है। और फोर्थ कंपाउंड हमारे पास में यहाँ पर क्या दे रखा है, एस्कॉर्बिक एसिड दे रखा है। एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है हमारे पास में, कुछ ये होता है कंपाउंड COOH। एस्कॉर्बिक एसिड बच्चों क्या है, ये डबल बॉन्ड है यहाँ पर। एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है, विटामिन सी होता है। विटामिन सी, बॉडी में कोई भी विटामिन हो वो क्या है हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या है OH प्रेजेंट होगा, इधर दोनों तरफ OH प्रेजेंट होगा, इधर OH है, इधर OH ग्रुप प्रेजेंट है, और यहाँ पर भी हमारे पास में OH ग्रुप प्रेजेंट है, साथ में पैरेलली यहाँ पर भी OH ग्रुप प्रेजेंट है। ये क्या होता है हमारे पास में, विटामिन सी का सोर्स होता है, विटामिन सी। अब ये क्या है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इतना सच्चा सा क्वेश्चन था, 4 ऑप्शन दे रखे और किस किस चैप्टर में से उठा लिया। पिक्रिक एसिड फॉर्मेशन में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, ये हमारे पास में क्या है, ज़्यूटेराइन का फॉर्मेशन भी कर सकता है आगे चल के। एस्प्रिन हमारे पास में फिनॉल में से उठा लिया, और एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन जो है हम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल, एनवायरमेंट, पॉल्यूशन, छोटे छोटे चैप्टर्स में इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 जो कंपाउंड्स है यहाँ पर, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या पूछा था यहाँ पर, which contains COOH ग्रुप। COOH ग्रुप हमारे पास सिर्फ एक कंपाउंड के अंदर था। ऑब्वियस सी बात है, अभी मैंने लिखा है मेंस फरवरी 2021, तो ऑप्शन तो एक ही होना था, लेकिन एडवांस में डाला था तब बच्चे कंफ्यूज हो सकते थे। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, एस्प्रिन हो गया। ये एक क्वेश्चन था अपने पास में 2021 का। बाकी इसी क्वेश्चन में देखो हम एस्प्रिन की एक रिएक्शन भी समझ लेते हैं। अभी अभी मैंने बात करते करते आपको बताया कि एस्प्रिन की प्रिपरेशन जो होती है ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, या सैलिसाइलिक की रिएक्शन जो होती है ये भी बहुत ज्यादा पेपर के अंदर पूछ ली जाती है। तो इसके अंदर हम देखते हैं एक बार के लिए, क्या समझे। दूसरा क्वेश्चन क्या था यहाँ पर, हमें ये है आपका मेंस 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन है आपका भी ये। यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये लो आ गए हैं क्वेश्चन में सैलिसाइलिक एसिड।
सैलिसाइलिक, इसी की बात कर रही थी मैं। सैलिसाइलिक एसिड जो होता है यहाँ पर, जब इसकी X के साथ में रिएक्शन कराई, H+ रिलीज होके यहाँ पर क्या अटैक कर रहा है, जो COCH3 अटैक कर रहा है, COCH3 जो अटैक कर रहा है यहाँ पर। और दूसरा यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया, OH ऐसा का ऐसा है, यहाँ पर OH निकल के यहाँ पर क्या हो रहा है, OCH3 अटैक कर रहा है। दोनों रिएक्शन के अंदर क्या बदल रहे हैं, प्रोडक्ट्स चेंज हो रहे हैं, X और Y हमें बताना है। यहां समझो क्या हो रहा है, H हट के COCH3 अटैक कर रहा है। एक चीज है एसाइलेशन की रिएक्शन, फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। फिनॉल की रिएक्शन अगर हम ESR में ले जाते हैं तो जनरली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स बनते हैं, लेकिन हाईली एसिडिक होने के कारण फिनॉल का H+ जो होता है एसाइलेशन के दौरान क्या होता है, यहीं से रिप्लेस हो जाता है, तो यहाँ पर COCH3 अटैक कर जाता है। इसका मतलब यहाँ पर H हट के COCH3 आ रहा है, तो हम एसाइलेशन करा दे। X हमसे पहले पूछा गया था ऑप्शन में, तो एसाइलेशन के दो प्रोडक्ट्स हमारे पास यहाँ पर है, एक ही हो गया, ये हो गया। क्या दूसरा प्रोडक्ट इधर की तरफ से हमारे पास जो दूसरा रिएजेंट है वो सेम होगा या डिफरेंट होगा? क्या एसाइलेशन ही हो रहा है यहाँ पर? ऑब्वियस सी बात है नहीं हो रहा होगा, क्योंकि H हट के यहाँ पर भी COCH3 आ जाता। ऑप्शन तो वैसे एक ऑप्शन करके भी क्लियर हो गया था। अगर आप बिल्कुल 100% श्योर है कि ये प्रोडक्ट हमारा सही है, तो उधर सोचने की वैसे जरूरत नहीं थी, क्वेश्चन हम यहीं पर भी कंप्लीट कर सकते थे। पर यहाँ पर हम फिर भी सोच लेते हैं, यहाँ क्या हो रहा है, OH हट रहा है और OCH3 आके अटैक कर रहा है। इसका मतलब क्या है, एसिड की अगर हम किसी अल्कोहल की एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा देते तो क्या होता है, एस्टरिफिकेशन हो जाता है। एस्टरिफिकेशन यहाँ पर ईस्टर का ही फॉर्मेशन हो रहा है इस ग्रुप पे, तो हम क्या करा दे, इसका अल्कोहल की मीडियम में रिएक्शन करा दे, अल्कोहल और H+ इस मीडियम में रिएक्शन करा दी। यहाँ पर क्या हो गया, ये एस्टरिफिकेशन का एग्जांपल हो गया और ये हमारे पास एसाइलेशन का एग्जांपल हो गया। ऑर्गेनिक बहुत मिक्स मैच आने लग गई है मेंस के पेपर में, आपको पूरी ऑर्गेनिक घुटी हुई होनी चाहिए, लेकिन स्कोर भी आपको सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक ही करा सकती है। अगर आपको एक बार लिंक करना आ गया क्वेश्चन, तो आपके क्वेश्चन होने के, गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो यहाँ जो कंपाउंड हमारे पास में बन रहा है, दिस इज एस्प्रिन। ये हमारे पास एस्प्रिन होता है। एस्प्रिन हम कहाँ यूज कर रहे हैं बच्चों, देखो एक तो हम पढ़ रहे हैं बुकिश लैंग्वेज, पढ़ रहे हैं पेपर में पास होने के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, और दूसरी चीज है नॉलेज जो हम ले रहे हैं उसको डेली यूज लाइफ में कहाँ इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कहाँ उसका यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जैसे ही हमने देखा एस्प्रिन, नाम सुना सुना लगे, तो हम सोचना शुरू करें थोड़ा कि किस तरीके से डेली यूज लाइफ में, क्या हमने कभी लिए है मेडिसिन, और ली है तो क्या इसका यूज होता है। एस्प्रिन क्या होता है, जनरली हेडेक हो रहा है या आपको बॉडी पेन हो रहा है, एक्ने हो रहा है, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर हम क्या है, एस्प्रिन एक एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है जो हम उसको ले सकते हैं। अगर एग्जांपल्स में भी आ सकता है एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग क्यों है, कौन सा है, क्योंकि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में ये एक अलग से पोर्शन है। एंटी फर्टिलिटी ड्रग, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, ट्रांसक्यूलाइजर्स क्या होते हैं, एंटासिड्स क्या होते हैं, तो उनके एग्जांपल्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बुकिश नॉलेज होने के अलावा बेटा आसपास में प्रैक्टिकली उसको कहां पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है, आप अगर इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो एक तो चीजें आपको याद अच्छे से रहेगी और आपके प्रैक्टिकल नॉलेज भी बढ़ेगी। बाकी अभी तो आप अपने मेंस पे या फिर नीट के पेपर में टारगेट करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर।